तो रामायण की ग्लिम्स आने के बाद हमें जिस तरीके से रावण को इसमें बहुत ही ज्यादा डार्क और मिस्टीरियस दिखाया गया है, वो आज तक आने वाली पिछली जितनी भी रामायण की टीवी सीरीज या सीरियल्स आए थे उसमें कभी नहीं दिखाया गया है। अब ये चीज मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि इस ग्लिम्स में जब तुम ध्यान से देखोगे तो उसमें रावण काफी डार्क और मिस्टीरियस तो दिखता है, लेकिन उसके पीछे का रीजन क्या है? क्या वो विलन है इसलिए उसे मिस्टीरियस दिखा रहे हैं? नहीं, रावण एक्चुअली मिस्टीरियस था। मतलब उसके अंदर काफी सारी ऐसी मिस्ट्री थी जो उसने आज तक कभी किसी को रिवील ही नहीं किया। मतलब सीधा बोलूं तो रावण एक बहुत ही बड़ा मास्टरमाइंड था जो कि एक एक करके अपने प्लान को एग्जीक्यूट करता चला गया और उसका प्लान एग्जीक्यूट होता चला गया और लास्ट में तुम्हें लगता होगा कि रावण हार गया, लेकिन रावण एक्चुअली जीता था। उसका प्लान ही यही था और ये ग्लिम्स हमें यही चीज टीज करके बताता है जो कि हमें यश के कैरेक्टर को काफी ज्यादा डार्क और मिस्टीरियस दिखाता है कि रावण ऐसा कैरेक्टर जो कि अपने अंदर काफी मिस्ट्रीज को भर के रखा हुआ है जिसे आज तक कोई समझ नहीं पाया। तो एक्चुअली मैटर क्या हुआ है उसके बारे में चलो थोड़ा सा जान लेते, तुम्हें आइडिया हो जाएगा। तो बचपन से ही हमें रावण को कैसा बताया गया है? रावण एक बहुत ही बड़ा विलन था जिसका मेन फोकस था कि वो भगवान श्री राम को कैसे भी करके हरा दे, वो देवताओं पे विजयी पाले और पूरे दुनिया में अपने इस डार्कनेस यानी राक्षसों की स्थापना कर ले, यही तुम्हें बताया गया था। लेकिन ये स्टेटमेंट गलत है क्योंकि जरा तुम ही सोचो, एक ऐसा प्रखंड विद्वान जिसे भगवान ब्रह्मा जी से वरदान प्राप्त हो, शिव जी से वरदान प्राप्त हो, उसे एस्ट्रोलॉजी, पॉलिटिक्स, म्यूजिक, वॉरफेयर, हर फील्ड का टॉप नॉच नॉलेज हो, वो क्या कभी उसकी ऐसी सोच होगी कि वो लस्ट के चक्कर में माँ सीता को किडनैप कर ले क्योंकि उन्हें उसे अपनी पत्नी बनाना था, या फिर वो गॉड को जिससे उसे शक्तियां मिली है वो उनसे लड़ाई करने के लिए चला जाए, या फिर वो शक्तियां प्राप्त करके गॉड को ही दबाने की कोशिश करके और अपनी डार्कनेस की स्थापना कर ले। इतनी सारी चीजें पढ़ने के बाद उसे इतना तो समझ में आ ही गया होगा कि कभी भी सच्चाई पे बुराई विजयी नहीं पा सकती, कभी भी कोई भी क्रिएटर पे क्रिएशन कभी भी कब्जा नहीं कर सकता क्योंकि भगवान ने ही हम सबको बनाया है एंड उसे ये बात तो पता ही थी कि वो भी भगवान के द्वारा बनाया गया है, तो क्या वो भगवान के ऊपर कभी कब्जा कर सकता है? मतलब कुछ तो मिस्ट्री उसके अंदर थी जो कभी रिवील उसने नहीं किया और उसे कोई भी नहीं समझ पाया। और इस वीडियो में हम यही जानने वाले हैं कि किस तरीके से इस रामायण की ग्लिम्स में रावण का यही मिस्टीरियस लुक जो है उसके उसी एटीट्यूड के बारे में टीज करता है। रावण एक बहुत ही बड़ा मास्टरमाइंड था, तो उसके लिए हमें इसकी पहले पूरी साइकोलॉजी समझनी पड़ेगी कि रावण की एक्चुअली सोच थी तो थी कैसे। तो देखो ये एक थ्योरी वीडियो है, कई सारे अलग अलग प्रकार के रामायण में इसका जिक्र है और कई रामायण यानी तुलसीदास और वाल्मीकि के रामायण में इसका जिक्र नहीं है, तो इसको एज ए थ्योरी पर्सपेक्टिव से इस वीडियो को लेना। तो शुरू करते हैं रावण के जन्म से क्योंकि असली चिंगारी वहीं से शुरू हुई थी। तो रावण के जो पिताजी थे उनका नाम था विशिष्वा जो कि एक महर्षि थे, लेकिन रावण की जो माँ थी उसका नाम था कैकसी जो कि एक राक्षसी थी। मतलब ये कि रावण के खून में ही एक ब्राह्मण का खून प्लस एक राक्षसी का खून था। मतलब रावण के अंदर राक्षसी एटीट्यूड भी था और ब्राह्मण का भी एटीट्यूड था, इसीलिए वो ग्रे कैरेक्टर में तो अपने जन्म से ही फॉल कर जाता है। एंड आफ्टर दैट जब उसका जन्म हुआ और इसके अंदर दोनों के दोनों बिहेवियर था, इसीलिए अपने आगे लाइफ लॉन्ग में इसके अंदर तुम दोनों क्वालिटी देखोगे। ये अपना राक्षसी बिहेवियर भी कई कई जगह शो करता था और ब्राह्मण जैसे ज्ञानी बिहेवियर भी कई कई जगह शो करता था। अब इसके अंदर हालांकि पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों की दोनों क्वालिटीज थी, लेकिन जब धीरे धीरे ये बड़ा होने लगा तो इसके पिताश्री ने इसको बहुत ज्यादा ज्ञान दिया और इसे आराधना के लिए मोटिवेट किया, जिसकी वजह से ये भगवान ब्रह्मा की आराधना करने लगा, घोर तपस्या करने लगा और 10,000 सालों तक भगवान ब्रह्मा की तपस्या करता रहा। भगवान ब्रह्मा इससे बहुत प्रसन्न हो गए और इसे दर्शन दिए और इससे बोले कि इसे जो वरदान चाहिए वो ये मांग ले, और ये वैसा करता भी है। और भगवान ब्रह्मा इसे ऐसे ऐसे वरदान देते हैं जो कि ये ना केवल इंसानों पे, ना केवल शैतानों पे, ना केवल हैवानों पे, ये कई सारे भगवान पे भी विजय प्राप्त कर सकता था उन सभी वरदानों से। लेकिन ये यहाँ पर नहीं रुका, ये भगवान शिव से भी काफी ज्यादा वरदान लिया। भगवान शिव की इसने आराधना की और तो और कैलाश पर्वत तक को अपने ऊपर उठाने की पूरी कोशिश करी थी इसने। हालांकि वो ये नहीं उठा पाया क्योंकि भगवान शिव जी अपने पैरों से कैलाश पर्वत को दबाए हुए थे, लेकिन फिर भी इसने ट्राई किया था, जिसकी वजह से भगवान शिव जी इसके पास आते हैं तो ये भगवान शिव जी को अपने नर्व से बनी हुई वीणा बजाता है, जिससे भगवान शिव जी इंप्रेस हो जाते हैं और इसीलिए भगवान शिव जी इसे एक बहुत ही भयानक
भयानक सेलेस्टियल वेपन देते हैं जिसका नाम होता है चंद्रहास। और यहाँ तक उसे दुनिया भर का ज्ञान मिल चुका था, दुनिया भर की शक्तियां मिल चुकी थी, दुनिया भर के वेपन्स मिल चुके थे। तो क्या तुम्हें लगता है कि अभी भी उसका ऐसा एटीट्यूड होगा कि नहीं मुझे भगवान पे विजय प्राप्त करना है, या नहीं मुझे अपने लस्ट के चक्कर में एक औरत को किडनैप करना है? नहीं, वो इन सबसे बहुत ऊपर उठ चुका था। आफ्टर दैट वो अपने विश्व विजयी की जर्नी को शुरू करता है। उसका अब गोल बन चुका था कि कैसे भी करके उसे विश्व को विजय कर लेना है। और उस जर्नी में ये कई राजाओं को हराता चला भी गया, जिसमें से एक राजा थे अरण्य, जो कि भगवान श्री राम के ही वंश के एक राजा थे। एंड आफ्टर दैट जब रावण उन्हें हरा देता है, देन ये राजा अरण्य रावण को श्राप देता है कि शौर्य वंश का ही यानी अरण्य के वंश का ही कोई आदमी आकर के उनका वध करेगा, यानी रावण का वध करेगा। और उस पॉइंट तक उसे ये बात रियलाइज हो जाती है कि उसका वध और कोई नहीं बल्कि भगवान खुद करेंगे। लेकिन क्या ये एक रावण का बहुत सोचा समझा प्लान था? क्योंकि इसी पॉइंट पे रावण को कहीं ना कहीं रियलाइज हो चुका था कि खुद भगवान उसका वध करेंगे। वो खुद अपने आप को भगवान के हाथों से मरना देखना चाहता था। और उसे इस पॉइंट पे ये भी रियलाइज हो चुका था कि भगवान इंसान का ही रूप लेकर के आएंगे उसे मारने के लिए, क्योंकि उसने पहले भी कई सारी चीजें ऐसे कर चुकी थी भगवान यानी गॉड्स को प्रवोक करने के लिए। जैसे उसने स्वर्ग तक सीढ़ी बनाने की कोशिश की थी जिससे कि सभी के सभी राक्षस जो है स्वर्ग में जा सके। और ये उसने इसलिए नहीं किया था कि वो सभी राक्षसों को स्वर्ग में पहुंचाना चाहता था, बल्कि उसका मेन फोकस था कि वो सभी भगवान गॉड्स का अटेंशन ग्रैब कर सके। वो सबको ये चीज दिखा सके गॉड को कि तीनों लोगों पे विजयी पाने वाला एक राक्षस आ गया है, उसको कैसे भी करके हमें खत्म करना होगा। इसीलिए वो राक्षसी बिहेवियर लगातार दिखाता गया, वो और भी ज्यादा अत्याचार करता गया, क्योंकि उसे भगवान को इनवाइट करना था। उसे यह बात पता थी कि उसके जिंदगी का सारा मोटो अब लगभग क्रॉस हो चुका है। उसे ज्ञान मिल चुका, शक्तियां मिल चुकी, सब कुछ मिल चुका है, लेकिन वो अभी इमोर्टल नहीं हुआ है। अभी भी वो इमोर्टल नहीं होगा कि जिंदगी चलेगी और एक टाइम बाद वो भी मर जाएगा और उसे एज अ राक्षस याद किया जाएगा। भले ही वो कितना ज्ञानी प्रकांड पंडित क्यों ना हो, उसे एज अ राक्षस ही माना जाएगा। लेकिन उसे एक्चुअली इमोर्टल होना था, इसीलिए वो हर बार भगवान के हर एक रूल को चैलेंज करता चला गया, अपने प्लान को एग्जीक्यूट करता चला गया। और उसका प्लान एग्जीक्यूट हो भी रहा था, और तभी उसे एक सबसे बड़ा मौका मिलता है। एक दिन उसकी बहन सूर्पनखा रोते रोते उसके पास आती है, जिसकी नाक कट चुकी होती है, और वो उससे बोलती है कि वन में बहुत ही सुंदर जवान व्यक्ति हैं जो कि उनकी नाक काट दिए, और तो और उन दोनों व्यक्तियों के पास एक बहुत सुंदर पत्नी है जिसका नाम है सीता। वो दुनिया की सबसे सुंदर स्त्री है। इवन तुम्हारी 100 हजार बीवियां हैं, वो उसके पैर के धूल के बराबर नहीं है, वो इतनी ज्यादा सुंदर है। और तो और ये भी बताती है कि उन दोनों साधु का वेश धारण किए हुए इंसानों ने उसके भाई यानी रावण का भी वध कर दिया। और इस पॉइंट पे रावण को यह बात रियलाइज हो चुकी थी कि वो और कोई नहीं बल्कि भगवान का अवतार है, क्योंकि उसे पता था कि रावण यानी उसके भाई का कोई भी वध नहीं कर सकता। इतना पावरफुल इंसान का वध करने के इस धरती के किसी भी इंसान के पास ताकत नहीं है। और इस पॉइंट पे जब उसे ये बात रियलाइज होता है, उसे एक मौका मिल जाता है, माँ सीता वाला पॉइंट। इसीलिए वो माँ सीता वाले पॉइंट को पकड़ करके वो उसको एज ए ईगो पे दिखाता है कि मैं उस स्त्री को किडनैप करूंगा। एंड वो जाता है और माँ सीता को किडनैप भी करता है। और तो वो यहाँ नहीं रुकता, सामने जटायु जी आते हैं, जटायु जी का पंख काट देता है वो। मतलब वो हर पॉसिबल कोशिश करता है अपने आप को अक्षमा योग्य बनाने का। मतलब वो हर एक चाह के गलत काम करता है कि भगवान श्री राम कभी उसको माफ ना करे, भगवान श्री राम उसको खुद मारे। इसीलिए वो हर पॉसिबल तरीके के गलत काम कर डालता है। वो उनके पति को किडनैप करवा लेता है, वो भगवान श्री राम के साथ मारीच को भेज करके उनके साथ धोखा करता है, और तो और जटायु जी के भी पंख को काट देता है। आफ्टर दैट जो होता है वो हमें पता ही है। भगवान श्री राम अपनी पत्नी को छुड़ाने के लिए पहले हनुमान जी को भेजते हैं, और वो वहां पे हनुमान जी को भी पकड़ के उनकी पूंछ में आग लगा देता है। मतलब वो हर एक पॉसिबल अधर्मपंथी दिखा रहा होता है। उसे पता होता है कि सामने गॉड है मेरे, लेकिन उसका तो मेन गोल होता ही है कि उसे कैसे भी इन गॉड से मरना ही मरना है। और कई की रामायण में ऐसा बताया गया है कि रावण ने खुद भगवान श्री राम को इनवाइट किया था, आप आकर के मुझे मारो। इसीलिए मैं बोल रहा हूँ कि वो बहुत ही ज्यादा मिस्टीरियस था। क्योंकि चलो ये बात मैं मान लेता हूँ कि उसे इतना ज्यादा ज्ञान था, लेकिन जो आदमी अहंकारी होता है वो दिमाग से कुंद हो जाता है। चलो मैं
मैं कुंद भी मान लेता हूँ उसे, लेकिन वो जिस राज्य में रहता था वहाँ वर्ल्ड क्लास लीडर थे, वर्ल्ड क्लास मंत्री थे, वर्ल्ड क्लास के टॉप नॉच के सेनापति थे, बुद्धिजीवी लोग थे उसके राज्य में, लेकिन फिर भी उसने ऐसा किया। इवन उसको उसका भाई यानी विभीषण जब रोकता है तो अपने भाई की भी बात वो नहीं मानता। क्या वो इतना गधा था कि वो अपने भाई की भी बात नहीं सुन रहा था? नहीं, ये सभी उसका प्लान था। और वो होता भी है, भगवान श्री राम आकर के उसको अपने हाथों से मारते हैं और इतने आसानी से मरता भी नहीं है। पहले वो भगवान श्री राम से अपने हर एक सर को कटवाता है एंड फिर भी वो नहीं मरता एंड फिर विभीषण बताता है कि इसके नाभि पे मारिए तब ये मरेगा। मतलब फुली अच्छे तरीके से भगवान श्री राम से अपना वध करवाता है। मतलब ये कि उसे आज तक कोई समझ ही नहीं पाया। मतलब हम तो क्या, वो जिन लोगों के साथ दिन रात रहता था वो लोग उसे नहीं समझ पाए, बाकी और लोग क्या ही समझेंगे। और वो अपने इस प्लान में सफल भी हो गया। उसने जैसा प्लान एग्जीक्यूट किया था वैसा हुआ भी। वो इमोर्टल बनना चाहता था। वो चाहता था कि लोग उसे याद रखें और लोग उसे याद रखते हैं। हर साल उसके लिए एक दिन डेडिकेट किया जाता है। हाँ, मैं दशहरा की बात कर रहा हूँ। भले ही उसको लोग एज ए नेगेटिव इमेज बना करके देखे कि ये बहुत ही बड़ा राक्षस था, इसने सीता जी को किडनैप कर लिया, ऐसा वैसा, लेकिन सच्चाई और बुराई का पर्दा हटा करके देखो, इनडायरेक्टली रोज उसे याद किया जाता है। रोज उसे लोग याद करते हैं, उसका पुतला बनाते हैं, उसके ऊपर इतनी मेहनत करते हैं और फिर उसे जलाते हैं। यही चीज हमें ये रामायण का ग्लिम्स का ये शॉट एज अ रावण को मिस्टीरियस दिखाता है कि भाई इसके पास बहुत सारी मिस्ट्रीज है। एंड होप करता हूं रावण के इस वाले साइड को एक्सप्लोर किया जाए भाई, क्योंकि रावण को हम जैसा समझते हैं वो वैसा था ही नहीं। और तो ये ग्लिम्स यहाँ नहीं रुकता, ये ग्लिम्स ये भी बताता है कि भगवान श्री राम आज तक जैसा उन्हें दिखाया गया था वैसे भगवान श्री राम थे ही नहीं। तो वो किस तरीके के थे, ये वाली वीडियो आ रही है, क्लिक करके जाके जरूर देखना, सब समझ में आ जाएगा। मिलते हैं इसी वीडियो में। और तुम्हारा क्या ओपिनियन है रावण के बारे में मुझे कमेंट्स में जरूर बताना।